सपहसालार का गैर मामूली और तारीखी खिताब। इश्तियाक बेग, अप्रैल 23, 2025। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत स्टीलिंग द शो, जिसे हम महफिल को लूट लेना कहते हैं, ये कहावत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर उस वक्त सादिक आई जब इन्होंने गुज़श्ता दिनों ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन के मौका पर गैर मामूली और तारीखी पुरजोश खिताब करके महफिल को लूट लिया। पाकिस्तान की तारीख के पहले 3 रोज़ा कन्वेंशन, जिसमें 80 ममालिक के 1200 से ज़ायद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शिरकत की, से खिताब में आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की अहमियत, उनकी तरसीलात ज़र पर मुल्की मईशत के इन्हिसार, पाकिस्तान और पाक फौज से उनकी वालिहाना मोहब्बत को सराहा। तकरीर करने का हुनर एक खुदादाद सलाहियत होती है और एक अच्छे मुकर्रर की ये खूबी होती है कि उसकी तकरीर के अल्फाज सामीन के दिलों को छू लें और वो उसकी बात पर यकीन करें जिसमें आर्मी चीफ कामयाब रहे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सिपाहसालार की तकरीर एक जामा और मुस्बत तकरीर थी, जिसके अल्फाज का चुनाव और उनकी अदायगी ने सुनने वालों के दिलों को छू लिया। उनके खिताब का हर लफ्ज बामानी था, जो पाकिस्तानी कौम, मुसल्लह अफवाज के हर अफसर और जवान की तर्जुमानी कर रहा था। जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, मकबूजा कश्मीर और ग़ज़ा पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ और मुस्तक़बिल के तरक्की पसंद पाकिस्तान की तस्वीर पेश की। ये पहला मौका था। अवाम ने आर्मी चीफ को तकरीर के दौरान इतना जज्बाती देखा और ये कहना गलत ना होगा कि ओवरसीज कन्वेंशन के मौका पर होने वाली तकारीर में वो दीगर मुकर्ररीन को पीछे छोड़ गए और उनके पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब के दौरान हाल में पाकिस्तान और पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। पीटीआई क़यादत माजी में ये बयानियां बनाती रही कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात की वजह से लोग अपना वतन छोड़ रहे हैं और मुल्क ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहा है। आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में पीटीआई के इस दावे की खली खोलते हुए उसे ब्रेन ड्रेन के बजाय ब्रेन गेन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का हकीकी सफीर करार दिया, जिनकी जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र पर मुल्की मईशत का इन्हिसार है। जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तकरीर में 2 कौमी नजरिए पर बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि जिस तरह हमारे आबाओ इजदाद ने लाखों जानों की कुर्बानियां देकर पाकिस्तान बनाया, मुल्क के गीवर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर उसकी हिफाजत करेंगे। आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान को पाकिस्तान का झूमर करार देते हुए सूबे में दहशतगर्दी फैलाने वाले दहशतगर्दों और उनके अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों को बड़े वाज़ेह और 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया कि पाक फौज और इसके सिपाहसालार के होते हुए दहशतगर्द और उनकी 10 नस्लें भी पाकिस्तान का जुग्राफिया बदलने में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगी। अपनी तकरीर में आर्मी चीफ ने कायदे आज़म के अल्फाज का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीर कल भी पाकिस्तान का शहर था, आज भी है और कल भी रहेगा और पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। इन्होंने ग़ज़ा के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले इसराइली मज़ालिम की शदीद मजम्मत करते हुए फ़लस्तीनी भाइयों की सिफारती अखलाकी हिमायत का इयादा किया। अपने खिताब के दौरान आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पाक अफवाज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया ACTAVIST को कुरान पाक की एक आयत का हवाला देते हुए कहा कि किसी की बात पर यकीन करने से कब्ल उसकी तहकीक कर ली करो और जमीन पर फितना फसाद ना फैलाओ। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ओवरसीज कन्वेंशन का कामयाब इनेकाद करके हुकूमत ने जहां एक तरफ इस बात की नफी की कि ओवरसीज पाकिस्तानी किसी जमात या शख्सियत के साथ हैं, बल्कि उनकी वफादारियां पाकिस्तान और इसकी अफवाज के साथ हैं, वहां दूसरी तरफ आर्मी चीफ के जुर्रतमंदाना खिताब, जिसमें इन्होंने दहशतगर्दों को वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया है कि उनकी 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलोचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, से दहशतगर्दों और सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के हौसले पस्त हुए हैं। जनरल आसिम मुनीर की दहशतगर्दों को दी जाने वाली तंबीह को आने वाले दिनों में बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ पाक अफवाज के ग्रैंड ऑपरेशन और पीटीआई के खिलाफ मजीद सख्त इक़दामात के इशारे से तबीर किया जा रहा है। माजी में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इसकी क़यादत ये तासुर देती रही कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की हिमायत और वफादारियां उनके साथ हैं और उनकी अपील पर ओवरसीज पाकिस्तानी तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजना बंद कर देंगे, मगर जिस दिन ओवरसीज कन्वेंशन जारी था, उस मौका पर कौम खुशखबरी तो मिली कि मार्च में पाकिस्तान को 4.1 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल हुई और माली साल के इख्तिताम तक तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को है, जो पीटीआई क़यादत के लिए बड़ा धचका है।
ओवरसीज कन्वेंशन में वजीर आजम ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुराद का ऐलान करके जहां एक तरफ उनके दिल में हुकूमत के लिए हमदर्दियां पैदा की, वहां दूसरी तरफ आर्मी चीफ की तकरीर से ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल में पाक फौज के खिलाफ किए गए मनफी प्रोपेगंडे और गलत फहमियों का खात्मा हुआ।